भारत की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाकर ये सारा पैसा बाहर ले जाने की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। एलआईसी को रोकने की कोशिश की जा रही थी कि वो अदानी के अंदर किसी भी प्रकार से पैसा ना लगाए और अदानी के ऊपर भी कई सारे आरोप मंडे जा रहे थे। एलआईसी के पास में बहुत सारा पैसा है, वो इतना पैसा है जो बैंक से भी ज्यादा हो चुका है, इसीलिए बैंक भी उस पैसे को अपने पास में नहीं लेते और इसीलिए एलआईसी को शेयर खरीदने पड़ते हैं। इस समय तक एलआईसी के पास 9.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर मौजूद हैं, जिसके अंदर बहुत छोटा सा हिस्सा अदानी का भी है। हिस्सा छोटा जरूर है अदानी का, मगर सबसे ज्यादा मुनाफा एलआईसी के पास में अदानी का ही मिला है। वो मुनाफा जो एलआईसी से होते हुए आप और हम तक पहुंचता है। कई सारे ऐसे भी बड़े स्टॉक हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनके अंदर एलआईसी को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि शेयर की वैल्यू गिरी है। एक तरफ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी शेयर की वैल्यू गिर रही है, एलआईसी को नुकसान हो रहा है और उसका मुद्दा नहीं बन रहा, मगर दूसरी तरफ अदानी के शेयर हैं जिसके अंदर एलआईसी के शेयर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और एलआईसी के खिलाफ मुद्दा बनाकर एलआईसी को अदानी में निवेश करने से रोका जा रहा है। ऐसा क्यों? पूरी की पूरी घटना की शुरुआत होती है दिसंबर के अंदर, जब देखा जाता है कि शेयर मार्केट के अंदर अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। जिस समय शेयर मार्केट 18,000 के ऊपर था, उस समय बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे शेयर बेचे जाते हैं सस्ते दामों पर, यानी कि शेयर किसी तरीके से टूटे और टूटते ही चले जाए। इन शेयरों को विदेशी एजेंसियां बहुत ही बड़े मार्जिन पर बेच रही थी, जिसके अंदर निशाना बनने वाले थे अदानी और साथ ही के अंदर आया रोल एलआईसी का भी। 4,000 की चीज को अगर आप 3,500 में बेचना शुरू करते हो, लोगों में भगदड़ मच जाती है, वो सब बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसकी कीमतें घट जाती हैं। मगर यहां पर एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। समस्या यहां पर यह थी कि जितना भी शेयर मार्केट को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उतना ही एलआईसी जैसे डोमेस्टिक आईआईस को इन्हें सस्ते दामों पर खरीदने की संभावनाएं बन रही थी, यानी कि सारा का सारा मुनाफा एलआईसी ले जाती। बाहर की एजेंसियां यानी कि एफआईआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी डीआईआई, यानी कि एलआईसी जैसी कंपनियां जो कि अगर सस्ता होता है माल तुरंत खरीद लेती हैं और ज्यादा मुनाफा ले लेती हैं। यानी यहां पर मामला ऐसा बनता है, एलआईसी शेयर खरीदती है तो अदानी ऊपर चले जाता है और विदेशी एजेंसियां बेचती हैं तो वो नीचे चले जाता है। और इस पूरे मामले के अंदर विदेशी एजेंसियों को कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। इसके लिए सबसे पहले उन्हें ऐसा माहौल बनाना था कि सरकार डर जाए, जो कि डीआईआई को कंट्रोल करती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में जाने से रोकने की कोशिश करे और ये अपना मुनाफा काट कर चंपत हो जाएं। इस वजह से अदानी से ध्यान हटाकर एलआईसी के ऊपर लगाया गया और बाकी सबके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि आप अदानी और बाकी जगह निवेश ना करें। शेयर मार्केट को अगर 50 पॉइंट भी तोड़ना होता है तो हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं। बहुत बड़ा, इतना बड़ा तोड़ा जाए कि लोगों में भगदड़ मच जाए, 15,000 के आसपास आ जाए और फिर भारी मात्रा में इसको खरीद लिया जाए। इसके लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और इन 1 लाख करोड़ रुपए के अंदर छोटा मोटा हिस्सा कई सारे मीडिया हाउस, कई सारे विरोधियों के पास पहुंचाया गया ताकि वो इसका मुद्दा बना सकें। पैसे लेकर आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात जो किसी को समझ में नहीं आई कि एलआईसी को आखिर क्या पड़ी है। वो अपना पैसा शेयर के अंदर इन्वेस्ट करे, अलग अलग जो डोमेस्टिक आईआईस हैं वो भी शेयर मार्केट के अंदर जाए। एलआईसी के पास जो भी पैसा है वो आपके और हमारा ही पैसा है जिसको हम वहां पर जमा करते हैं। अब एलआईसी इस पैसे का क्या करे? पहली चीज तो एलआईसी ये कर सकती है कि किसी बैंक में डाल दे, मगर आपको बताया कि बैंक के लिए ये राशि बहुत ज्यादा है, इतनी राशि बैंक नहीं संभाल सकते। इसीलिए एलआईसी को उसको अलग अलग जगह पर डालना पड़ता है। कुछ बॉन्ड्स खरीदते हैं, कुछ बैंक में डालते हैं और कुछ शेयर भी खरीदने पड़ते हैं। पुराने समय में यानी 2010-2014 तक भी एलआईसी इस प्रकार काम करती थी कि नए मेंबरों को जोड़ते जाओ, उनसे पैसे लेते जाओ और ये जो मेंबर बनाओ स्कीमें हैं, इसके अंदर अंत में क्या होता है कि ये स्कीम डिजास्टर बन जाती है और उसके बाद में सारा पैसा डूब जाता है। यहां पर इतने सारे पैसे की बात हो रही है, अगर वो डूब जाता तो भारत की अर्थव्यवस्था डूब सकती थी। 2014 के बाद में एलआईसी ने बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और बैंक्स के अंदर पैसा निवेश करना शुरू किया ताकि वो किसी प्रकार से सरवाइव करे। समय के साथ में ये पैसा बढ़ता गया और ये बढ़ता हुआ पैसा ही उन लोगों के काम आएगा जो बाद में एलआईसी से पैसा लेंगे। एलआईसी जैसी कंपनियां खुद अपना कंस्ट्रक्शन कर सकती है, ना कोई अपने मॉल बना सकती है, तो वो अपने पैसे को बढ़ाएं कैसे जो उनके पास में पैसा इकट्ठा है। इसके अलावा कोई चारा नहीं था और इसके पुराने वाली सरकारों में इतना दम नहीं था कि इस प्रकार से बड़े पैमाने पर एलआईसी का उदारीकरण किया जा सके। एलआईसी ने अलग अलग जगह काफी पैसे
लगाए और जितना पैसा अदानी के अंदर एलआईसी ने लगाया है, आज के आज अगर वो अपने पूरे निवेश को बेच देती है तो भी उसको 11,000 करोड़ का फायदा होगा। यानी कि जो आरोप लग रहे थे कि एलआईसी का आपका हमारा पैसा अदानी में क्यों लगा है, उसकी सच्चाई यह है कि मार्केट गिरने के बावजूद वो पैसा 36% बढ़ चुका है, जितना कोई बैंक भी नहीं बढ़ा के देता। एलआईसी के पास में तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए 2021 में बन गए थे। इस समय तक 100 लाख करोड़ होंगे, जिसमें से केवल 9.5 लाख करोड़ रुपए ही 2022 तक शेयर मार्केट में निवेश किए गए थे। अब अगर एलआईसी जैसी कई सारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास इतना सारा पैसा है और शेयर मार्केट में जहां पर उनको मौका मिले वो शेयर को सस्ते में खरीद लें, तो बाहर वाले विदेशी लोग आज तक जो पैसा लेके जाते थे आखिर करेंगे क्या? वो तो साजिश करनी ही पड़ेगी। यहां पर विदेशी एजेंसीज की साजिश थी कि अदानी जैसी बहुत सारा मुनाफा देने वाली कंपनियों के अंदर पैसा लगाकर पहले उनके पैसे को तोड़ा जाए और उसके बाद में उन्हें खरीदा जाए, मगर एलआईसी के बीच में आने पर उनको सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी, इसको यहां से हटाना था। 18,000 से शेयर मार्केट टूटते टूटते 16,800 तक आ गया। तब तक ये लड़ाई जारी थी, लोग आपस के अंदर रस्साकशी कर रहे थे, मीडिया के अंदर रिपोर्टें प्रकाशित कराई जा रही थी, कई सारे आंदोलनकारी आ रहे थे सामने, कई सारे देश विरोधी लोग इस बारे में चर्चाएं कर रहे थे, मगर अचानक से मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया। ये जो रिवर्सल आया वो इतना तेज आया कि विदेशी लोगों के परखच्चे उड़ गए और बहुत तेजी से शेयर मार्केट ऊपर गया और इसके बाद अचानक से ये सारी खबरें भी गायब हो गई। अप्रैल की शुरुआत से ही देश की जो कंपनियां हैं वो जीतने लग जाती हैं, एलआईसी जीतने लग जाती हैं और ये जितने भी विदेशी लोग थे इन्होंने अपनी हार मान ली। अचानक से मार्केट वापस ऊपर आया और आप ये खुद देखिए कि अप्रैल की शुरुआत या अप्रैल के बीच के बाद में एलआईसी और अदानी के ऊपर कोई हमले आखिर क्यों नहीं हो रहे, जबकि मुद्दा वहीं का वहीं है। कारण इसका यह है कि जहां से इन्होंने शुरुआत की थी वहां पर मार्केट दोबारा पहुंच चुका है और जिस प्रकार का इसने पैटर्न बनाया है ये ऊपर जाएगा। भारत के लोगों को सावधान रहना चाहिए ऐसी देश विरोधी ताकतों से जो कि इस प्रकार के घटनाक्रम करवाने के लिए मीडिया का और देश विरोधी आंदोलनकारियों का साथ लेती हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ गई। छाती ठोक कर आप उन आंदोलनकारियों से पूछिए कि आज के समय आपके पास पैसा नहीं आ रहा, इसीलिए आप एलआईसी के निवेश का कोई मुद्दा नहीं बना रहे और आपकी नीयत हमें समझ आ चुकी है। जिन लोगों को विदेशी इनाम मिले थे मैक्से से ये वो भी अचानक से चुप हो गए, क्योंकि उनके पास में समझ में आ गया कि ये मुद्दा खत्म हो चुका है, उनको फंड करने वाले लोग हार चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।